इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान हुई हत्या के बाद सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा सहित 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। उनसे हर दिन पूछताछ हो रही है और इसी बीच सोनम रघुवंशी के समलैंगिक यानी कि लेस्बियन होने का दावा इंदौर के एक ज्योतिष आचार्य ने किया है। राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित ज्योतिष आचार्य अजय दुबे ने यह दावा किया है कि सोनम लेस्बियन हो सकती है, उसका किसी लड़के के साथ समलैंगिक संबंध हो सकते हैं। पंडित का यह भी दावा है कि पिछले 2 सालों से उस लड़की के साथ सोनम का प्रेम प्रसंग नजर भी आ रहा है। ज्योतिष आचार्य का यह भी कहना है कि सोनम की कुंडली में मैंने पहले ही देख लिया था कि वो लेस्बियन है यानी कि समलैंगिक है। उसकी कुंडली में 2 महिलाओं का जिक्र था। उस महिला के साथ सोनम के समलैंगिक संबंध हो सकते हैं। ये दावा अब ज्योतिष आचार्य की तरफ से किया गया है, जो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लेकर आया है। दरअसल आपको बता दें, एक नई लड़की का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया है कि राजा की हत्या में एक और लड़की का नाम सामने आ सकता है, जो सोनम के साथ हो सकती है। जिस तरीके से दावा जो है ज्योतिष आचार्य की तरफ से किया गया है, इसका नाम अलका बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ भी हुई है। विपिन का ये कहना है कि हो सकता है अलका भी राजा की हत्या में शामिल हो। इधर गुरुवार को शिलांग पुलिस ने सोनम और राज सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया था, जहां से सोनम और राज को 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब पुलिस सोनम और राज से राजा की हत्या से जुड़े और भी सवालों के जवाब तलाशेगी, यानी कि रिमांड जो है अब इन आरोपियों की बढ़ा दी गई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी पुलिस को गुमराह कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सोनम और अन्य 4 आरोपियों को इंदौर लाकर उनसे गहनता से पूछताछ की जानी चाहिए, ताकि इस दिल दहला देने वाले मामले की सच्चाई सामने आ सके। सचिन रघुवंशी ने सोनम के पूरे परिवार का नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाने की भी मांग की है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इस साजिश में उसके रिश्तेदारों और दोस्तों की भी भूमिका हो सकती है। इतनी बड़ी साजिश 1 या 2 लोगों से नहीं रची जा सकती है। ये अब संकेत जो हैं लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 18 जून को पुलिस ने सोहरा में इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया, जिसमें सोनम और तीनों सुपारी किलर मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक विवेक की तरफ से यह भी बताया गया है कि सोनम हत्या के समय घटनास्थल पर खड़ी थी, जबकि तीनों आरोपियों ने राजा पर चाकू से हमला किया। राजा के सिर पर पीछे और सामने से 2 बार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक चाकू बरामद कर लिया है, जबकि दूसरा हथियार खाई में खोजा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में हरियाणा के यूट्यूबर देवेंद्र सिंह का 23 मई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनम, राजा और तीनों आरोपी नोंगरियात गांव के पास नजर भी आ रहे हैं। इस वीडियो ने हत्या की टाइमलाइन को पुख्ता किया है। पुलिस ने यह भी पाया है कि सोनम ने राजा का फोन तोड़ा और शव को खाई में फेंकने में मदद की है। इस बीच आपको बता दें कि शिलांग पुलिस के मुताबिक सोनम ने शुरू में राजा की हत्या को सेल्फी मौत का रूप देने की योजना बनाई थी, ताकि इसे हादसा दिखाया जा सके। 22 मई को खराब मौसम की वजह से ये योजना विफल हो गई, जिसके बाद 23 मई को सुपारी किलर्स ने हत्या को अंजाम दिया। सोनम ने मेघालय की यात्रा की पूरी योजना बनाई, जिसमें गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के दर्शन और शिलांग की बुकिंग शामिल थी। हत्या के बाद सोनम ने बुर्का पहनकर शिलांग से गुवाहाटी, फिर सिलीगुड़ी, पटना और इंदौर होते हुए गाजीपुर तक का सफर किया, जहां से सोनम मिल गई थी। आपको ये भी बता दें कि राजा की पत्नी सोनम को उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों के साथ हत्या के आरोप में फिलहाल गिरफ्तार किया है। राजा 23 मई को मेघालय के मशहूर पर्यटन स्थल चेरापूंजी में यानी कि सोहरा में हनीमून के लिए आया था। उसके बाद वो लापता हो गया। उसका शव 2 जून को एक झरने के पास गहरी खाई से बरामद किया गया था। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे, जिसके बाद राजा की हत्या कर दी गई। अब सोनम और उसके 4 साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं और लगातार सोनम को लेकर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। कई वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सोनम को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा दावा जो है इस ज्योतिष आचार्य की तरफ से किया गया है कि अब सोनम जो है वो समलैंगिक है, यानी कि लेस्बियन है। और शायद ये दावा नहीं किया जा रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है राजा के भाई की तरफ से कि अलका नाम की जो लड़की है वो भी राजा की हत्या में शामिल हो सकती है।